हमारे अभिव्यक्ति चैनल का आधार है जल दर्शन। कई कई तरह का जल धारा मिलके ये अपूर्व संगम बह रहा है और इसी 9 धारा में एक धारा है साधु संतों के आधार धारा। अभी तक के जितना साधु संत विद्वान हुए हैं, अभी जितने हैं, सभी का जीवन दर्शन और अनुभव की गहराई में डुबकी लगा के गहराई के संगम में हम इसको आगे ले रहे हैं। और इसी के अंदर हर शुक्रवार फ्राइडे को रात 8 बजे लाइव स्ट्रीम रहता है। आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, मैं लिंक डालती हूँ। इसमें मुझे जो प्रभावित किए हैं, जो लोग समाज में को प्रभावित किए हैं, कई कई लोगों को जो आपको प्रभावित किए हैं, या जिनके बारे में आप उत्सुक हो, बोलना चाहते हो, जिज्ञासा रखते हो, आप वक्ता बन के भी आ सकते हो। तो ये चीज़ों का हर तरह से मर्दन मंथन होता है। तो समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, विष निकल जाता है। कुछ निकल जाता है गलत, कुछ सही निकल आता है, तो गहरा प्रज्ञा खिलता है जीवन में। तो इसी साधु संतों के धारा के अंदर स्ट्रीम तो हो रहा है, छोटा छोटा वीडियो क्लिप्स भी बनेंगे। आप भी बना के भेज सकते हो क्लिप्स। आपको किसी ने प्रभावित किया है कि ऐसे उसको गहराई से अभिव्यक्ति देके, तो मैं ये बापू के सूत्र के रूप में पहला एपिसोड इसका शुरू कर रही हूँ। तो परसों बापू, मैं यहाँ प्रयागराज कथा में आई हूँ, महाकुंभ में बापू की कथा में। और परसों बापू ने कथा में कहा वित्त और चित्त में क्या फर्क है और क्या समन्वय होता है। तो वित्त जो है हमें बाह्य जगत से जोड़ता है, चित्त जो है अंतर जगत से जोड़ता है, मनोदशा हमारा क्या है। तो वित्त की तो ज़रूरत है, ये उपयोगिता है। नहीं तो मैं यहाँ कहाँ प्रयागराज आ पाती, बापू कहाँ आ पाते कथा करने में, खाना कैसे खाती, तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। और जो चित्त है, मनोदशा, ये अलग बात है। दोनों के पास वित्त समान है, लेकिन चित्त के हिसाब से फिर फर्क होता है। आपके पास अर्थ है, अर्थ आपने कमाया, या वित्त कई कई तरह से मिलता है। आपके परिवार ने बहुत जेनरेशन से कमाया तो आपके लिए बहुत अर्थ दिया, तो आपको सुलभ हुआ, ये आपने पारंपरिक रीत में पा लिया। या आपने बहुत मेहनत किया, कमाया सेविंग्स करके, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बिजनेस करके आपने मल्टीट्यूड कर लिया, आपने कम वित्त को, तो कई कई तरह से आप इसका उपार्जन कर सकते हो वित्त जो है। फिर चित्त जो है, आपका चित्त शुद्धि नहीं है तो आपके पास कितना भी वित्त हो, आप किसी को 2 रोटी नहीं खिलाओगे, आप किसी को कुछ मदद किए तो अहंकार से भरे हुए रहोगे, क्योंकि आपका चित्त शुद्धि नहीं हुआ है। तो ये वित्त और चित्त दोनों का समन्वय होना चाहिए, तभी ये जो संगम की धारा से अर्थ निकलता है। नहीं तो खाली व्यर्थ वित्त जो है, अर्थ जो है, वो व्यर्थ ही हो जाता है। अगर आपके जीवन में 300 नहीं आया, सरलता, सबलता, सरलता और सजलता, आपकी आंखों में सजलता नहीं रहा, आपकी आंखों में करुणा ना रहा, तो आपकी चित्त शुद्धि नहीं हुआ, तो आपके वित्त का उपयोगिता भी क्या होगा। तो ये जीवन का गहरा दर्शन है। ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बनेगा। तो अभी आज के लिए इतना सा। आगे बापू के और सूत्रों को मैं अपनी गहराई से अभिव्यक्ति दूंगी, और अलग अलग साधु संतों का भी आप भी बना सकते हो, मैं भी आगे बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना सा।